हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते शानदार से फिजिक्स क्लास को। जल्दी से आ जाओ। जय हो, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चे, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फटाफट आ जाइएगा भाई। सभी लोग आ जाइए एक बार, सभी लोग आ जाइए एक बार, सभी लोग आ जाइए एक बार। ठीक है, सभी एक बार आ जाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दुलारा है और शानदार जबरदस्त है। आइए, आगे क्या? तुरंत वो कर दो, फालतू की चीजें मत करो। फुल स्क्रीन करके चुप मार के पढ़ो। फालतू के कमेंट करना बंद कर दो। इंसान बन जाओ। क्यों एकदम से सुनने पर आतुर रहते हो? ठीक है, तो पूरा फुल स्क्रीन करके आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़िए फुल स्क्रीन करके। चलिए, अब थोड़ा सा हेडिंग आज डालिएगा। कल हमने क्या पढ़ा था? स्केल पढ़े थे। हमने पांचों टाइप के स्केल पढ़ लिए और उनके बीच में आपके रिलेशंस पढ़ लिए। अब आज कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन स्केल से रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किससे रिलेटेड? आपके कह सकते हो किससे रिलेटेड बेटे? तो आपके जो है यहां पर स्केल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्केल से रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या कहता है भाई? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि -40 डिग्री पर, याद रखिएगा, -40 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर याद रखना, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। क्या कहने का मतलब भाई? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर इक्वल कह सकते हो, आर सेम कह सकते हो। आर इक्वल कह लो, सबसे अच्छा है आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? -40 डिग्री ताप पर केल्विन, सॉरी, फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाना एक समान होते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है मेरे बेटे कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सर कैसे? मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानो, मत मानो, तुम्हारी बात, मत मान जाओ। कहो नहीं सर हम नहीं मानेंगे एकदम। अब लिख दोगे तो कैसे मान लेंगे? तो मैं कहूंगा कि तुम गधे हो, मत मानो। सॉल्व करके देख लो ना। मैं कह रहा हूं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर भाई। क्या है? C/5 F -32/9, यही है। ये सर नो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यही है। अब मैं कहूंगा बेटे कि कितना फ़ारेनहाइट कह रहे हो? 40, तो 40 - 32 बटे में 9, और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? C/5 कितना हो रहा है? तो ये आ जाएगा आपका, इसको 9 को इधर भेज दो तो 9C, यानी कि डिग्री सेल्सियस है, 9C अपॉन में 5 और इक्वल टू में 8। अच्छा -40 है, सॉरी, ये -40 है। तो -40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 9C इक्वल टू में अपन में 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? -40 और 30, 70, 72,
-72। क्लियर है? और -72 को जब 5 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 9c इजकल टू में 5 से इंटू करो, 7 × 35 और 10 यानी कि 360 -360। अब c इजकल टू क्या हो जाएगा? तो -360/9 कितना आ रहा है? -40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब मान गए कि नहीं मान गए? कि अभी भी नहीं मानोगे? क्या अभी भी नहीं मानोगे क्या? अब मान गए? तो यहां पर पहली बात कि आपका कुछ ऐसे आपके स्केल्स पर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर टेम्परेचर इक्वल आता है। जैसे -40 डिग्री पर ये दोनों स्केल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया, यहां पर भी मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है कि ये इक्वल होते हैं, यानी कि ये बात मानना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई साहब, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे ही कई स्केल है ना हमारे पास, तो वो अलग अलग पे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो -25.6 पर, -25.6 पर, ठीक है, इस पर क्या होते हैं? ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर स्केल आर इक्वल। यानी इतने पर कौन कौन स्केल इक्वल होते हैं? फ़ारेनहाइट और र्यूमर। यानी -25.6 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाना एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। सेकंड ये आपका पॉइंट है बेटे। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लस में आपका 574.25 डिग्री पर 574.25 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इतने तापमान पर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल आर इक्वल। कौन कौन से? तो फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल इक्वल होते हैं, यानी 574.25 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट एवं केल्विन पैमाना एक समान होते हैं। याद रखना पड़ेगा, ये सब एक समान होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक और लिख लेना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में थोड़ा सा एक और लिख लीजिएगा। क्या? 0 डिग्री ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस एंड र्यूमर स्केल आर इक्वल। यानी 0 डिग्री ताप पर, 0 डिग्री ताप पर सेल्सियस एवं र्यूमर पैमाना बराबर होते हैं। यहां तक आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इतना नोट डाउन कर लेना। इसमें आपको केवल इन वैल्यूज को याद रखना है और कौन से स्केल है। ठीक है,
तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा बेटा। चलिए क्लियर। चलिए क्लियर है। चलिए कल हम लोग निकलेंगे बेटा, कल रात में 10 बजे ट्रेन है, ठीक है। कल रात में 10 बजे ट्रेन है जम्मू के लिए। परसों मतलब सुबह 26 को हम पहुंचेंगे जम्मू, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। तो ये तो आज था शानदार सा, हमने अब टेम्परेचर स्केल को खत्म किया। अब मान लो जैसे अभी मैंने क्या बताया, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर, एक ही लेंथ को आप मीटर में मापे, सेंटीमीटर में मापे, अलग अलग चीजें आ रही थी। लेकिन आपको पता है कि उसी को मापने के लिए उसी को मापने के लिए डिवाइस अलग अलग होती हैं। जैसे आपका वायर गेज होता है, जैसे आपका जो है स्टील रूल होता है। मतलब अभी देखो क्या मैंने बोला ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला ध्यान से समझना। अभी तक आपने क्या देखा कि इस लेंथ को आपने किस में मापा, जब मीटर में इतने ही लेंथ को मापा अलग आया, सेंटीमीटर में मापा अलग आया, मिलीमीटर में मापा अलग आया, डेसीमीटर में मापा अलग आया, किलोमीटर में मापा अलग आया। इतना ही लेंथ अगर हम अलग अलग पैमाने में माप रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स में माप रहे हैं, तो अलग अलग आ रहा था। सेम उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को आप सेल्सियस में माप रहे हो, अलग वैल्यू आएगी। केल्विन में माप रहे हो उतने हीट को, तो अलग वैल्यू आएगी। उतने हीट को आप अगर फ़ारेनहाइट में मापोगे अलग आएगा, र्यूमन में मापोगे अलग आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इतने ही लेंथ को मेजर करने के लिए आपने कभी स्टील रूल लाए, स्टील रूल जो इंची आती है वो, कभी आप नॉर्मल टेप जो आती है उससे नाप रहे हो, कभी आप जो है स्पाइरल रूल से माप रहे हो, कभी आप वायर गेज से जो है इसकी लेंथ माप रहे हो, मतलब इसकी मोटाई माप रहे हो। तो जो डिवाइस यूज करोगे, अभी तक आपने पैमाना अलग अलग यूज किया, लेकिन अब इतने को ही मापने के लिए उसी पैमाने के आधार पर जो बनी है डिवाइस, अगर आप डिवाइस यूज करते हो तो अलग अलग डिवाइस से आप इन्हें माप सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन क्या है, थर्मोमेट्री। क्या है बेटा, अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन पूरा क्या है, वो पूरा का पूरा सेक्शन है थर्मोमेट्री का। किसका है बेटा, थर्मोमेट्री। ये पूरा का पूरा थर्मोमेट्री है, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं तापमिति। तापमिति क्या कहते हैं बेटा, तापमिति। थर्मोमेट्री यानी तापमिति। ये पूरा का पूरा सेक्शन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये है थर्मोमेट्री बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री यानी कि तापमिति। क्या होता है, तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, वी मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द ब्रांच ऑफ फिजिक्स branch of physics in which we measure temperature is known as thermometry. Measure temperature is known as ठीक है।
भौतिक का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप का मापन करते हैं। तापमिति कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये कहलाता है तापमिति, जिसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हो, आप जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हो। किसकी? टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, तापमिति कहते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए याद रखिएगा, जो डिवाइस यूज होता है वो होता है थर्मोमीटर, थर्मामीटर, जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि बेटा कौन सा डिवाइस यूज करते हो, तो आप बोलोगे सर थर्मोमीटर। क्या? थर्मोमीटर। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो आपका थर्मोमीटर यानी तापमापी, इसे हिंदी में हम कहते हैं तापमापी। आप अलग अलग टेम्परेचर को थर्मामीटर के द्वारा आप माप सकते हो, कितना जो है टेम्परेचर है, कितना नहीं है, कितना क्या है। और इसी को यही आपका डिवाइस क्या होता है, वो होता है थर्मामीटर। तो द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द डिवाइस विच मेजर द temperature of the body is known as, the device which measure the temperature of the body is known as थर्मोमीटर। यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या कह सकते हो, तापमापी वो हम उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का ताप का मापन करते हैं। तो यहां से कह सकते हो तापमापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम वस्तु के ताप का मापन करते हैं। मापन करते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। अब यहां पर बात क्या है कि क्वेश्चन सर कहां से आता है, तो कई टाइप्स के आपके थर्मोमीटर होते हैं, वो कई लॉज पर आपके बेस्ड होते हैं और वो कई रेंज के टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, मिस्टर एस नॉट क्लियर है बेटा, तो फिर तो भगवान ही आपका भला है। मतलब थर्मोमीटर के अंदर हम ताप का जितना भी हम ताप मापन की जितने भी अध्ययन करते हैं वो थर्मोमीटर के अंदर करते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है कि नॉट क्लियर कर रहे हो। ठीक है, अगर नॉट क्लियर कर रहे हो तो भाई इसका मतलब ये है कि तुम बेटा छोड़ दो ये पढ़ाई, ये तुम्हारे बस की नहीं है। मतलब इसमें मैंने क्या समझाया है भाई, तापमिति क्या होती है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो है हम ताप के मापन करते हैं। ताप का मापन जिसके अंतर्गत करते हैं हम, टेम्परेचर का वहां पर मेजरमेंट करते हैं, वही थर्मोमीटर होता है। मेजर किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। थर्मामीटर क्या करता है? ताप का मापन करता है, किसी वस्तु का ताप मापता है। उसके पास या तो फिजिकली टच करो या रेडिएशन से वो बता देगा कि आपके वस्तु का ताप कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या कितना डिग्री केल्विन है। यही दो चीज सिंपल समझाया हूं। अगर इसमें भी क्लियर नहीं है बेटा तो मुझे लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। अगर इसमें मतलब इसमें क्या ही मैंने बस समझाया है, ना कोई लॉ लगाया, ना कोई थ्योरम लगाया, ना कोई न्यूमेरिकल था, ना कोई फॉर्मूला था। सिंपल ताप के जहां अध्ययन करते ताप में
ताप के मापन का जहां अध्ययन करते हैं वो तापमिति, और जो ताप का मापन करता है वो थर्मामीटर, वो डिवाइस है एक। तो बेटा छोड़ दो। और मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर और एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग बात बहुत कर रहे हो यार, ये बहुत गलत बात है। ये बात जितनी कर रहे हो आप लोग, हाल चाल आपस में पूछ रहे हो, आपस में लगे पड़े हो, अमन मिश्रा, गुड़िया एक कौन, और ये जितने लोग हो, मतलब सही में एकदम गंदा मुझसे सुनना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो? बात करने के लिए पैसा लगाए थे क्या? अपने माँ बाप के सपनों को बात करने के लिए, अपने उनके पसीने के पैसे को तुम लोग लगाए हो, उनके मेहनत के पैसे को तुम लोग बात करने के लिए लगाए हो क्या? आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए। कुत्ता नहीं पूछेगा, याद रखना इस बात को। बुरा लगेगा तुम्हें, बुरा लगेगा ही तुम्हें, लेकिन रियल बता रहा हूं कि जीवन में कुछ नहीं करोगे ना, कुत्ता तुम्हें नहीं पूछने वाला। फिर पूछते रह जाना हाल चाल, हाल चाल जहां बैठोगे ना वहां से उठ के आदमी निकल जाएगा, अगर जीवन में कुछ नहीं बनोगे तो। नहीं तो अपने गांव में उन लोगों को देख लेना, या अपने आसपास, शहर में रहते हो अपने आसपास के उन लोगों को देख लेना जो आज जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उनकी इज्जत क्या है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो ना, तो एक सुअर तुमसे ज्यादा अच्छा है। डेली में समझा समझा के थक गया हूं कि बातचीत मत करो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, तभी समझ में आने वाला है। फिजिक्स है ये, मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हवा नहीं आने वाला। 10 साल तैयारी करते रह जाओगे, एक बार सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। जितने ये बात करते हो ना यहां पर, और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मुझसे मिल लेना। और केवल तुम्हारे ये निकम्मेपन से यहां आए हो, तुम हाल चाल पूछने, फैमिली बनाने आए हो। इतना तो कहीं बात ही नहीं होता है जितना तुम लोग बात कर रहे हो यार। मजाक डेली बना रखे हो क्लास को। नहीं पढ़ना तो निकल लो यार। नहीं पढ़ना है तो निकल लो तुम चुप मार के। जीवन में वैसे भी तुमसे कुछ होने वाला नहीं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बंदा तुम लोग के चक्कर में, तुम क्या ही बोलूं, गंदा भी नहीं बोल सकता, इतना अंदर से आ रहा है ना बोलने का, कि तुम्हारे चक्कर में कई अच्छे बच्चों के डाउट्स छूट जाते हैं इन्हीं कमेंट्स में। इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि आदमी पढ़ नहीं पाता। कम से कम वही कमेंट करते जो तुम्हारा डाउट रहता, या जब मैं पूछता हूं क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट है, तब कमेंट करते, तो थोड़ा सा इस क्लास को और ज्यादा फ्रूटफुल बना पाते। लेकिन कहो नहीं सर, हम तो सुअर हैं, हमें तो गंदगी करने में मजा आता है, हमें साफ सुथरा में कैसे रख लोगे? अब फालतू के हाल चाल लेना बंद करो, और जब तक ना बोला जाए एक कमेंट मत करो। डाउट हो तो डाउट कमेंट किया करो, फालतू के कमेंट मत किया करो। थोड़ा आदमी बन जाओ, इंसान बन के पढ़ लिया करो। नेक्स्ट कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम बनाइए, ठीक है? 3 कॉलम। तीन कॉलम बनाइएगा।
एक टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, 3 कॉलम बनाइए भाई। इसमें बनाएगा एक, सबसे पहले टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हो जाएगा, दूसरा बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, और तीसरा रेंज। ठीक है बेटे। चलिए सबसे पहले यहां पर लिखिएगा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मामीटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मामीटर का प्रकार। दूसरा में आपको बेस्ड ऑन, किस पर यह आधारित है, वो थर्मामीटर किस पर आधारित है। और लास्ट लिखिएगा रिजल्ट, लास्ट क्या, सॉरी रेंज, रेंज यानी वो कितने से कितने तक माप सकता है। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग आप लोग कॉलम बना लीजिए। आइए कॉलम बन गया क्या, तो सबसे पहला लिखिएगा, अगर कॉलम बन गया है तो सबसे पहले लिखिएगा लिक्विड थर्मोमीटर। क्या बेटे, सबसे पहला होगा लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर में क्या होता है, लिक्विड थर्मोमीटर में जो है हम थर्मामीटर के अंदर लिक्विड यूज करते हैं। अब इनमें लिक्विड में क्या क्या यूज करते हो, तो लिक्विड में सबसे पहले बात करूं तो या तो आप यूज कर सकते हो क्या, या तो आप मरकरी यूज करो। आप देखते हो मरकरी हमारा जो बुखार मापने वाला आता है, जो हमारा फीवर मापता है, उसमें क्या पारा ही तो होता है अंदर, जो एकदम बढ़ती है, तो वो क्या होता है, पारा होता है। तो वो भी तो थर्मामीटर ही है जो बुखार मापता है, तो उसमें पारा यूज करते हैं। या फिर इसी में हम या तो पारा यूज करेंगे या फिर हम एल्कोहल यूज करते हैं। याद रखिएगा क्या, एल्कोहल। या तो हम पारा यूज करेंगे, मरकरी, या फिर एल्कोहल। लिक्विड थर्मोमीटर को हिंदी में क्या कहोगे बेटा, द्रव तापमापी। क्या कहोगे आप, हिंदी में इसे कहते हैं हम द्रव तापमापी। क्या कहते हैं बेटे, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं द्रव तापमापी। हिंदी में लिख लीजिएगा द्रव तापमापी। मरकरी का मतलब पारा और अल्कोहल का मतलब अल्कोहल है। किस पर बेस्ड होता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम क्या लगाते हैं, कि मान लो थर्मामीटर को जैसे ही हमने लगाया, वो क्या करने लगता है कि वो जो थर्मामीटर एकदम एक पॉइंट में एकदम गोला सा होता था, वो फैलना स्टार्ट कर देता है और पूरा यहां से जहां जितना टेम्परेचर होगा उतना फैल जाएगा। यानी क्या कर रहा है, एक्सपेंड। इन ताप पाकर, उष्मा पाकर वो एक्सपेंड करके आपको बताता है कि आपके बॉडी की टेम्परेचर कितनी है या कितनी नहीं। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या होगा, यहां पर मैं कह सकता हूं बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन। किस पर बेस्ड है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन पर। थर्मल एक्सपेंशन पर क्या है बेटा, बेस्ड है, यानी उष्मीय प्रसार पर आधारित है। उष्मीय प्रसार पर क्या है, उष्मीय प्रसार पर आधारित है। उष्मीय प्रसार पर क्या है बेटा, आधारित है। याद रखिएगा किस पर बेस्ड है, थर्मल एक्सपेंशन पर। अब इसकी रेंज कितनी होती है, तो इसका जो रेंज होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर, याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक जो है लिक्विड थर्मोमीटर माप सकता है। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है यहां तक क्या, अगर क्लियर है तो बता दो। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड।
सेकंड जो थर्मोमीटर है बेटा वो है आपका कांस्टेंट, ये आपका सुनो, ये आपका गैस थर्मोमीटर है, लेकिन इसमें याद रखिएगा ये किस पर आधारित है, गैस थर्मोमीटर है, गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, गैस तापमापी है। अब ये किस पर आपका होता है, तो ये या तो कांस्टेंट प्रेशर पर या आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका किस पर आधारित है भाई, गैस थर्मोमीटर जो होते हैं ये आपके कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर आधारित है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इन पर आधारित है भाई, नियत दाब या नियत आयतन पर आधारित है। अब इनमें सुनो, गैस में क्या होता है कि हम 3 प्रकार के गैस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो गैस थर्मोमीटर में हम यूज कर लेते हैं हाइड्रोजन। गैस थर्मोमीटर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हीलियम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर आपका नाइट्रोजन, ये हम यूज कर सकते हैं बेटा। तो इनके रेंज कितने होते हैं, इनके रेंज कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं इनके रेंज कितने होते हैं, तो सुनो, पहले अगर हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो -200 से लेकर -200 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। -200 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस, यहां पर अगर मैं बात करूं तो -200 हाइड्रोजन के लिए, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हीलियम -268 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा नाइट्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक ये तापमान को माप सकता है। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट तीसरा। अब आपने देख लिया गैस थर्मोमीटर, आपने देखा लिक्विड, उसके बाद देखा आपने गैस। नेक्स्ट है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या है बेटा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध तापमापी। क्या कहते हैं बेटा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कहते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस है तो किस पर आधारित होगा, रेजिस्टेंस पर होगा। किस पर बेस्ड होगा, तो प्रतिरोध पर, रेजिस्टेंस पर। किस पर बेस्ड है बेटा, तो रेजिस्टेंस पर, यानी कि प्रतिरोध पर। रेंज क्या है इसका, तो रेंज याद रखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है। कितना है बेटा, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका है। नेक्स्ट आप जानते ही हो कॉलम क्या है सबसे ऊपर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर का है ये आपका बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, और लास्ट किस पर है बेटा, रेंज यानी परास, कहां से कहां तक मापेगा। नेक्स्ट है थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल
थर्मोमीटर, ताप युग्म तापमापी। अच्छा ये किस पर बेस्ड है? ताप युग्म तापमापी किस पर बेस्ड है बताइएगा? थर्मोकपल थर्मोमीटर किस पर ये बेस्ड है? तो थर्मल ईएमएफ पे। किस पर बेस्ड है बेटा? थर्मल ईएमएफ पे, याद रखिएगा। किस पर बेस्ड है? थर्मल ईएमएफ, थर्मल ईएमएफ। अच्छा रेंज क्या है भाई? रेंज इसका है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर और कितना 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो थर्मोमीटर है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है बहुत ही प्यारा पाइरोमीटर। क्या नाम है? पाइरोमीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में से एक है, ये आप याद रखिएगा। इससे पहले हमने कितना देखा? 3 देखा, ये चौथा था और ये 5वां। ये क्या है? पाइरोमीटर। हिंदी में भी इस बच्चे इसे पाइरोमीटर ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी क्या कहते हैं? इसे पाइरोमीटर कहते हैं। ये किस पर आधारित है? याद रखिएगा, पाइरोमीटर जो होता है सबसे पहले रेडिएशन पर आधारित है। किस पर बेटा? रेडिएशन यानी विकिरण पर, विकिरण पर आधारित है। और कौन से लॉ पर? तो याद रखिएगा, बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ। याद रखिएगा किस पर आधारित है? तो रेडिएशन पर। बेस्ड किस पर है? स्टीफेंस लॉ पर। यहां तक दिमाग में क्लियर रखिएगा। चले बेटा, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, इसका रेंज क्या होगा सर? तो सुनो, ये रेडिएशन से मेजर करता है। जितनी भी भट्टियां है ना, यानी वेरी हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो किससे करते हैं? हम पाइरोमीटर से करते हैं। यहां से आपका एग्जाम्पल में बोलूं, सूर्य का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो रेडिएशन पर मापोगे, क्योंकि सूर्य में कोई भी मेटल आज तक बना ही नहीं है जो उससे फिजिकली कांटेक्ट कराकर तुम माप पाओ, क्योंकि उसकी तापमान इतनी ज्यादा होती है कि जो सभी मेटल्स को पिघला दे, किसी भी मेटल्स को पिघला देगा। तो कैसे मापोगे? रेडिएशन से। रेडिएशन से यानी कि रेडिएशन जो है फिजिकली टच नहीं होता है। मान लो ये भट्टी है, मान लो ये भट्टी है, इसमें खूब आग लगी हुई है। अब इसमें क्या किए? बिना टच कराए एक इतने दूर पर रख दिए। इसके रेडिएशन से ये थर्मोमीटर बता देगा कितना ताप है, भट्टी का तापमान कितना है। जितने भी फर्नेस होते हैं ना, जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी फर्नेस यूज होते हैं इंडस्ट्री में, फर्नेस मतलब भट्टी, जो मेटल्स को पिघलाने के लिए, या फिर कह सकते हो कि दवाइयों में आपके टेम्प बनाने के लिए जो दवाइयां बनती हैं वो भी एक निश्चित तापमान तक वहां पर रखा जाता है, फिक्स्ड रहता है। तो ये जितने भी इंडस्ट्री में फर्नेस यूज होते हैं, उनमें जो आपका ताप मापन के लिए यानी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम पाइरोमीटर का यूज करते हैं। सन के टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम पाइरोमीटर का यूज करते हैं। यानी कह सकते हो कि जो वेरी हाई टेम्परेचर है, यानी बहुत ही अधिक तापमान को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम पाइरोमीटर का यूज करेंगे। पाइरोमीटर कहां से कहां तक मापता है बेटा? तो पाइरोमीटर जो है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है बेटा। ये स्पेशल है। सोचो 800 सोचो, ज्यादा नहीं, 50 प्लस भी अगर तुम्हारा 60-70 डिग्री सेल्सियस पर भी तुम्हें अगर गर्म कर दिया जाए तो तुम ऊपर निकल लोगे, तुम ज्यादा ही गर्म हो जाओगे। ये सोचो 800 से ये मापना स्टार्ट करता है, इसकी रेंज स्टार्ट होती है 800 डिग्री सेल्सियस से। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्केल हैं। इसके अलावा भी जो आपके छोटे मोटे स्केल्स हैं उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं अभी। यहां तक आपको क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर है? बोलिएगा। थर्मल ईएमएफ है वो। आगे आप पढ़ोगे थर्मल ईएमएफ जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको थर्मल ईएमएफ भी इलेक्ट्रिक सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ चीज वहां के लिए भी छोड़ दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
लिखना ही है, आपको लिख लिए, यहां तक नोट कर लिया। $800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। चले, अब कुछ छोटुक मुटुक हैं, जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी। सबसे पहले लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो प्रयोगशाला तापमापी होती है, जो प्रयोगशालाओं में होती हैं। तो प्रयोगशाला में ज्यादा हाई टेम्परेचर का तो मतलब है ही नहीं, तो प्रयोगशाला तापमापी, इनका अगर मैं रेंज बताऊं तो कितना होता है बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, बस, ज्यादा रेंज नहीं होता इनका। इसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो ये तुम्हारे बुखार उखार मापते हैं, वो क्या होता है, डॉक्टरी थर्मोमीटर कह लो या क्लिनिकल थर्मोमीटर कह लो। तो डॉक्टरी तापमापी कह लो या फिर इन्हें क्लिनिकल कह लो, ठीक है। तो ये चिकित्सा तापमापी है या डॉक्टरी तापमापी से कहते हैं हिंदी में, डॉक्टरी तापमापी। अच्छा, इसका कितना होता है बेटा, इसका कितना होता है, तो अगर सेल्सियस में देखोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से रेंज होता है इसका, कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। 42 पे तो आदमी निकल जाता है, ठीक है। बुखार जो है दिमाग पे असर करेगा, ब्रेन का नस फाड़ देगा, खून बॉयल होके एकदम फट जाएगा, नस निकल लोगे खट से ऊपर, डायरेक्ट टिकट, बीच में कोई रुकावटें नहीं, यहां से डायरेक्ट टिकट कटेगा। अगर इतना टेम्परेचर आपके अगर शरीर का हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस, तो अपने आप तुम्हारा जो है ना शरीर खोलने लगेगा, खट से आप जाओगे। अच्छा, फ़ारेनहाइट में बोलता तो फ़ारेनहाइट में याद रखिएगा 96 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट। इस बार जब मुझे वो हुआ था, क्या कहते हैं, टाइफाइड हुआ था, अरे डेंगू, जब इस बार डेंगू हुआ था एनडीए के एग्जाम से पहले भी, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जब मुझे डेंगू हुआ था, तो उस समय मेरा जो फीवर जाता था 104 105, मतलब मुझे अंदर से इतना ज़्यादा तपता था कि मतलब अब 106-7 जहाँ जाता, 7-8 तक आदमी निकल लेता, समझ जाओ, हालत पंचर हो जाती है भाई साहब। सबसे गंदी बीमारी है वो। मुझे लगता था पेट दर्द सबसे गंदी है, या दांतों में दर्द सबसे गंदी है, कानों में दर्द, कान में तो वाकई में गंदी है, कान में अगर दर्द हो जाए। लेकिन भाई साहब जो बुखार होती है हाई वाली, वो अलग लेवल की है। वो ऐसे होता है ना कि मुंह से लगता था यहाँ पर कुछ जल रहा है, कुछ खाने का मन नहीं, पानी पीने पे ऐसे नहीं होता, पानी तेज गर्म तावे पे जैसे पानी मार रहे हो, अंदर छनछनाहट हो जाती थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा, ईएमएफ का फुल फॉर्म, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? अभी सन का टेम्परेचर भी बता रहा हूं, अभी रुक जाओ, लाइन बाय लाइन सबका समय आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? चले अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए भी नोट डाउन कर लो भाई। यहां तक आपका क्लियर है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए भी नोट कर लो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट अच्छा काम कर रहा है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी में लिख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भाई? सबसे पहले याद रखिएगा, नियर या फिर कह लो बिलो 1 केल्विन,
यानी 1 केल्विन से नीचे, यानी 1 केल्विन या 1 केल्विन से नीचे, यानी 0 केल्विन हुआ, 1 केल्विन हुआ, या फिर नियर 1 केल्विन कह लो, बिलो से अच्छा है, नियर 1 केल्विन, एक केल्विन के आसपास के तापमान को, नियर 1 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि 1 केल्विन के आसपास के तापमान को, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर, we use magnetic thermometer near 1 Kelvin temperature. we use कौन सा, मैग्नेटिक थर्मोमीटर, मैग्नेटिक थर्मोमीटर, यानी 1 केल्विन के आसपास के तापमान को मापने के लिए, समझ रहे हो, सबसे न्यूनतम ताप को मापने के लिए, सबसे न्यूनतम ताप को मापने के लिए हम कौन से यूज करते हैं, मैग्नेटिक थर्मोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लेना फॉर मेजर, हाँ यहां पर एक लाइन छूट रही है, सुनो, फॉर मेजर नियर 1 केल्विन टेम्परेचर वी यूज मैग्नेटिक थर्मोमीटर विच बेस्ड ऑन क्यूरी लॉ, इस पर विच बेस्ड ऑन क्यूरी लॉ, यानी कह सकते हो हिंदी में 1 केल्विन के आसपास के ताप को मापने के लिए एक केल्विन के आसपास के ताप को मापने के लिए हम क्या मैग्नेटिक चुंबकीय तापमापी, चुंबकीय तापमापी का प्रयोग करते हैं, जो क्यूरी के नियम पर आधारित है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई कि भैया एक टेम्परेचर, 1 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर को मापने के लिए, 1 केल्विन का मतलब -273, 272, 271 हो गया डिग्री सेल्सियस, उतने के टेम्परेचर को मापने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लिखिएगा, टेम्परेचर ऑफ सन, तो यहां से लिखिएगा सिंपल, सूर्य के केंद्र का ताप 10⁷ केल्विन होता है, यानी टेम्परेचर ऑफ द सन एट द सेंटर पार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सेंटर पार्ट ऑफ सन, सूर्य के केंद्र का तापमान, केंद्र में तापमान कितना होता है, इतना। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान, यानी टेम्परेचर ऑफ आउटर पार्ट ऑफ सन। सूर्य के बाहरी भाग का अगर तापमान देखोगे तो 6000 केल्विन, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। एक पॉइंट और लिख लेना, वैसे थोड़ा सा अगर ये ऊपर हो जाए तो
ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पूछता है, कितना होता है बताइएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, अगर मैं केल्विन में देखूं तो 98.4, सॉरी फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कितना होता है बेटा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर मैं देखूं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में देखो तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य ताप कितना होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो या 37 डिग्री सेल्सियस कह लो। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, हिंदी में लिख लीजिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, यानी यहां तक है तो बुखार नहीं है, याद रखना, यहां तक अगर आपका टेम्परेचर आ रहा है तो बुखार नहीं है। सामान्य ताप कितना होता है, इतना होता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां तक थर्मोमेट्री भी खत्म हो गया। हमने थर्मल स्केल पढ़ लिया और थर्मोमीटर पढ़ लिया, यानी स्केल भी पढ़ लिया, डिवाइस भी पढ़ लिया। अब यहां तक आपका थर्मल प्रॉपर्टीज लगभग, मेन जो स्केल और ये थी वो खत्म। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है क्या, बताइएगा। अच्छा, ऑप्टिक्स फीवर, क्या ध्यान नहीं दिया? ऑप्टिक्स 8 का पीडीएफ, अच्छा ऑप्टिक्स 8 का पीडीएफ मैं आज अपलोड करा दूंगा अगर नहीं हुआ होगा तो। ठीक है बेटा, कल सुबह पूरा खुला रहेगा बेटा। कल आपका क्लासेस चलेंगी सुबह वाली, यानी कल ऐप की क्लास चलेगी सुबह की, 25 को चलेगी, 26 को आप लोगों को जो है मैं वो दे दूंगा 26 को आपको क्या मिल जाएगा, 26 को पूरा आपको जो है कहते हैं कि 26 को आपको पूरा मिल जाएगा एक रिकॉर्डिंग 3 घंटे की। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग किसकी है, तो 75 क्वेश्चन ऑप्टिक्स की है, जिसको मैंने 75 क्वेश्चन ऑप्टिक्स की शानदार क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया है। वो 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 27 को संडे ही है, 28 को मंडे को, या तो आप 3 घंटे वाली वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो उसको देखना, नहीं तो 28 को मे भी शाम को मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि 28 को सुबह मैं आ जाऊंगा। अगर 28 को सुबह आता हूं और व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं स्वस्थ अपने आप को महसूस करता हूं तो मैं जरूर आपकी क्लास वहां से ले लूंगा। ठीक है, चलिए। क्लियर है? चले, नोट हो गया। राहुल देख लिया, राहुल चौहान आपका मैसेज देख लिया यार बेटा। चलिए, कल इवनिंग वाली नहीं होगी, इवनिंग वाली क्लासेस नहीं होंगी, इवनिंग वाली नहीं होंगी, इसके अलावा सब होगा। सुबह की शायद शाम की 4-5 बजे तक की क्लासेज हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटे। नेक्स्ट आपका जो वो है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक नया ही टॉपिक है एकदम। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, थर्मल स्केल्स पढ़े, उसके बाद थर्मोमीटर पढ़े,
यानी कि थर्मोमेट्री पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। आ जाइएगा, थर्मल एक्सपेंशन मैं समझाते हुए चलूंगा बेटा, आगे समझा दूंगा उसके बाद लिखवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन उष्मीय प्रसार, ये आपका नेक्स्ट पूरा टॉपिक है और ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना। थर्मल एक्सपेंशन यानी उष्मीय प्रसार नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। होता क्या है थर्मल एक्सपेंशन, होता क्या है? उष्मीय प्रसार यानी उष्मा को पाकर फैल जाना, यही है। ना ना घोड़े पर नहीं जाना है, चलो। बेटा मैंने क्या बोला कि रेडिएशन से मेजर करते हैं, रेडिएशन से, ठीक है। रेडिएशन से मेजर करते हैं हम, रेडिएशन से, अंदाज से। कोई जाके वहां पे सन के अंदर जाके कोई टेम्परेचर नहीं मेजर कर पाएगा। 10 की पावर 7 केल्विन का मतलब समझते हो? इतना इतना 10 की पावर 7 केल्विन, मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा उष्मा है? 10 की पावर 7। छह पे तो 10 लाख हो जाएगा। ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ केल्विन, इतना टेम्परेचर भाई साहब राख हो जाएगा। कुछ भी आसपास छोड़ो, बहुत दूरी रहेगा ना, सन के रेडिएशन से ही राख हो जाएगा। अंदाज, उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ गई है ना, उससे अंदाज लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अंदाज लगाया गया है, समझ गए? अंदाज लगाया गया कि इतना है, ओके। कुछ जाके कोई डिवाइस मेजर नहीं किया है, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर सेम वही आता है, उसको बस डिजिटलाइज कर दिया गया है। जो पहले पारा वाला आता था ना, अब वो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है अब बुखार मापने का। तो सेम वही चीज है, पारा वाला ही है, बस उसको संख्या दिखा रहा है। किसमें संख्या दिखा रहा है आपको? उसमें सेम वो पारा वाला ही है, ठीक है। बस उसको डिजिटलाइज कर दिया गया। पहले जो यहां पर बने हुए थे ना सेल्सियस, ऐसे देखना पड़ता था, डॉक्टर साहब ऐसे चश्मा लगा के करते थे। अब चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, अब जो है कोई भी बुखार माप सकता है। पहले बुखार मपवाने के लिए जो है डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ता था, क्योंकि अधिकतर लोग को पारा को समझ ही में नहीं आता, पारा देखने नहीं आता था, मतलब वो थर्मोमीटर देखने नहीं आता था, पारा वाला जो वैसा वाला था। तो अब डिजिटलाइज्ड हो गया है, अब जो है डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं है बुखार मापने के लिए। घर पे एक लाओ, टू टू ऐसे कर दो, लगा दो, अपने आप जब पूरा बढ़ जाता है टू 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 बोलने लगता है। आप निकाल के देखो, अच्छा इतना हो गया, समझ गए? तो अब जो है डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं है। वॉर स्टार्ट हो गई। अच्छा, रूस वाले में क्या? ओ भाई साहब,
चले, चले अब आ जाओ। उष्मीय प्रसार क्या होता है बेटा? चलो कोई नहीं, यूक्रेन और रूस की युद्ध स्टार्ट हो गई। अब करंट अफेयर वालों के लिए मौज आ गई। करंट अफेयर बनता जाएगा डेली, डेली का डेली। लेकिन वाकई में अगर बनना चाहिए तो रूस के जैसा बनो भाई साहब। रूस हुआ, मैं रूस को पसंद करता हूं बहुत, चीन को भी मैं पसंद करता हूं। चीन को मैं वैसे नहीं पसंद करता कि वो है तो बहुत गंदा, हमारे देश के लिए बहुत गंदा, लेकिन उससे सीखना पड़ेगा आपको। उससे सीखना पड़ेगा कि ऐसे एक देश को जो कि वाकई में सबसे पिछले स्तर का देश था, आप लोग इन सब चीज़ों को छोड़ के आप देखो, अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं। जिस आपके सामने कोई आपका कंपटीटिव है, मान लो आपके घर के दो घरों की लड़ाई चल रही है, लेकिन आपके अगर उसमें अच्छा कुछ क्वालिटी आप सीख सकते हो। चाइना एक सबसे खच्चड़ से लेकर, मतलब सबसे खच्चड़ देश में से देश की स्थिति थी उसकी, और इसने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि आज चाइना हर एक जगह पर राज कर रहा है। पूरे मार्केट में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 60 to 70% चाइनीज कब्जा कर चुके हैं। कोई भी मार्केट, कोई भी देश हो, सामान चाइना का होगा, और बांध के रखा है हर एक जगह पे, हर एक जगह पे। कोरोना वायरस अगर इंडिया की वजह से फैला होता ना तो आज इंडिया को घेर के जो है अलग हाल कर दिए रहते। लेकिन कोरोना वायरस फैला किससे? चाइना से। चाइना से फैलने के कारण जो है वहां पे कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया उसे। और वही अगर इंडिया से रहता तो अभी तक, या फिर और कोई देश से रहता। इकलौता चाइना जो है भारत को इतना मतलब कई जगहों पर जाने से रोक रहा है। चाइना की वर्क कल्चर देखो, तगड़ा, मतलब वहां का काम, वहां पे भाई साहब 10वीं के बाद उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा पद्धति, उनके घोटाले में, अगर उनके यहाँ घोटाला हो रहा है, राष्ट्रपति तक कर रहा है घोटाला, राष्ट्रपति को फांसी पे चढ़ा दिया। हमारे यहाँ तो भाई साहब घोटाला नहीं किए। हमारे यहाँ क्या है, रियल बता रहा हूँ, मेरे खुद ही एक रिश्तेदार हैं, वो पुलिस में है। अब वो बेचारे ईमानदार हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? पागल है। मतलब वो बंदा अगर ईमानदार है तो वो क्या है? पागल है। मतलब समझदार नहीं है वो, सीधे बंदा है, एकदम पागल है वो। क्यों? घूस नहीं लेता है, ये हाल है। तो यही चीजें हैं बेटा। चलो आ जाओ, अब आते हैं उष्मीय प्रसार पर बेटा। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? ठीक है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म करोगे, कोई भी हो, वो भले कोई भी आपका मैटर हो, अगर आप उसे गर्म करते हो ना, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोई भी वस्तु हो अगर आप इसे गर्म कर रहे हो तो ये इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर के अणु होंगे। अब जैसे ही इसे आप उष्मा दे रहे हो, उष्मा मतलब क्या है? हीट जैसे ही दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो आप? एक तरह से ऊर्जा दे रहे हो। ऊर्जा पाकर मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे? मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से, नहीं होता है कि अंदर अगर एनर्जी आदमी पा जाता है तो फुदकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फुदकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, होता है ना कि फुदकना स्टार्ट कर देता है इंसान, जैसे ऐसा होता है तो फुदकना स्टार्ट कर देता है। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, इधर बात सुनो मेरी। अब यहां पर जैसे ही ऊर्जा किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो तुरंत वह फुदकना स्टार्ट कर देता है। सेम ऐसे ही हीट जैसे ही पाते हैं ना ये मॉलिक्यूल्स, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये फैलना स्टार्ट कर देते हैं कि अब भाई डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेट होने लगती है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर करके डिस्टेंस दूरी बना देते हैं, वाइब्रेट कर करके दूर कर देते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जो है बेटा, हीट पाने के बाद ये एक्सपेंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, पानी हो, गैस हो, सबको अगर आप गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड होंगे। अब मैटर्स कितने प्रकार की होती हैं? 3। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? अगर मैं बात करूं मैटर्स की, यानी पदार्थ की, तो कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। कौन कौन से? सॉलिड, तो सॉलिड में भी जब गर्म करोगे तो सॉलिड भी फैलेगा। लिक्विड, लिक्विड को भी जब गर्म करोगे तो लिक्विड भी फैलेगा।
और गैस को भी जब गर्म करोगे तो गैस भी फैलेगा। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे भाई? तो एक 1D सब्सटेंस होगा, एक 2D, एक 3D। तीनों में अलग अलग एक्सपेंशन होता है। जो 1D सब्सटेंस होगा उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन। जो आपका 2D होगा उसमें आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कह लो या फिर एरियल एक्सपेंशन कह लो। और जो आपके 3D सब्सटेंस होंगे उनमें क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, यानी आपका रैखिक प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनिक प्रसार। लिक्विड में 2 प्रकार का एक्सपेंशन होता है। एक होता है, अच्छा चलो इसको बाद ही में हम देखते रहेंगे, टाइप्स जब पढ़ाऊंगा ना तब वहां से करेंगे। ठीक है, लिक्विड में 2, एक रियल आपका, एक एपरेंट, और गैस में भी आपका 2। तो ऐसे आपका पूरा एक्सपेंशन होता है। तो आइए देखते थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कॉज चेंज इट्स डायमेंशन। Change in temperature of the body cause change in dimension. Change in temperature of the body cause change in dimension, thus increase the dimension, thus increase the dimension, increase the dimension। वो डायमेंशन कैसा होगा? लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब। ठीक है, यानी ये क्या करेगा? अगर आप उसकी डायमेंशन को बढ़ाओ तो उसका डायमेंशन बढ़ेगा। मतलब किस में? या तो लेंथ बढ़ सकता है, विड्थ बढ़ सकता है, एरिया बढ़ सकता है, वॉल्यूम, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इन द डायमेंशन दैट इज आपका ये ऑफ अ बॉडी, of a body due to increase in temperature is called thermal expansion। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप तापमान में कोई बदलाव करते हो तो भाई साहब उसके डायमेंशन में भी, बॉडी के डायमेंशन में भी बदलाव होता है। अगर मान लो कि अगर आप तापमान में क्या कर रहे हो, बढ़ाओ, मतलब अगर आपका कह सकते हो कि अगर आपका डायमेंशन बढ़ता है, यानी 10 इंक्रीज द डायमेंशन, यानी कि अगर आपका डायमेंशन बढ़ता है तो जैसा कि लेंथ, एरिया, विड्थ, वॉल्यूम ये सब बढ़ता है किसी भी बॉडी का, ऑफ ए बॉडी, तो वो क्या होगा? वो किसके कारण? तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के कारण। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बेचार थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तब इसके अणुओं के बीच क्या होती है? जब पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इनके अणुओं के मध्य औसत दूरी, इनके अणुओं के मध्य क्या? औसत दूरी बढ़ जाता है। औसत दूरी क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है, यानी वृद्धि औसत दूरी के
वृद्धि के कारण वस्तु का आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी उसकी लंबाई, मतलब उनके वृद्धि के कारण वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। इसे ही उष्मीय प्रसार कहते हैं बेटा। इसको नोट डाउन कर लो। ये तो डेफिनेशन हो गया थर्मल एक्सपेंशन का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चले चलिए तो ये तो थर्मल एक्सपेंशन हुआ बेटा, ठीक है। अब सुनो, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल इसे आगे करेंगे, यानी कल थर्मल एक्सपेंशन को खत्म करेंगे। कल थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, फिर ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं बचेगा, लगभग 40% 50% हीट खत्म हो जाएगा। यानी कोशिश पूरा रहेगा कि इस मंथ में फरवरी में हीट आपका खत्म कर दिया जाए। फिर आपका केवल आपका इलेक्ट्रिक सेक्शन बच जाएगा और कुछ नए वाले बैच में मैकेनिक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कल पक्का क्लास होगी बेटा, कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा। अभी हम भी आज सुबह से कुछ नहीं, तो भूख बहुत तेज लग रही है अब, तो अब मन ना हो रहा, ठीक है, और थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस फाइल को मैं भेज दूंगा अपलोड के लिए, आप लोग वहाँ से नोट्स बना लेना और कल जो है थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है, और पीछे का पूरा पढ़ लेना इन छुट्टियों में, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, किस मालिक की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।